नमस्कार स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज करने वाले हैं हम हिंदी ए के 361 का सॉल्यूशन। मैं बताने वाला हूं आपको सॉल्यूशन पूरा कि कैसे क्या रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं, देखिए क्या रहने वाला है आपका। जिसमें आपके देखिए पहले जो आता है आपका अपठित गद्यांश आता है, उसमें से आपके क्या क्या आंसर रहने वाले हैं आपके में देखिए यही आया होगा शिक्षकों वाला। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षक शिक्षा के साथ किन क्या क्या शिक्षकों यानी शिष्यों को क्या क्या प्रदान करता है। तो इसका जो आपका आंसर है वो है आपका नैतिक मूल्यों का ज्ञान। ये आपका करेक्ट आंसर है इसमें। वहीं इसमें सेकंड कहा गया है कि गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा गया है। तो देखिए गुरु को जो ब्रह्मा कहा गया है वो कहा गया है समाज के भविष्य निर्माताओं की तैयारी करने की भूमिका के कारण। इसका ऑप्शन रहेगा बी आपका सही रहेगा। वहीं अगर सी की बात करें, क्वेश्चन नंबर सी यानी ग, किसमें कहा गया है देखिए आपका असर्शन और रीजन टाइप है। तो मानव जाति के लिए नई सोच की दृष्टिकोण वाला आया है। इसका जो आपका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन सी यानी कथन सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, सी। वहीं आपका ये सी का जो पांचवा दिया गया है कि शिक्षकों को पथ प्रदर्शक क्यों कहा गया है। तो देखिए आप यहाँ लिख देंगे कि शिक्षक केवल शैक्षिक ज्ञान ही नहीं देता बल्कि वह नैतिक व सामाजिक मूल्यों को भी प्रदान करता है शिष्यों को। ठीक है, इसका आंसर अगर आप ऐसे लिख के आए हैं तो ये आपको अच्छे नंबर देंगे। वहीं इसका ये दूसरा क्वेश्चन है कबीरदास जी ने गुरु की तुलना कुमार से क्यों की है। तो देखिए कबीरदास जी ने गुरु की तुलना कुमार से इसलिए की है क्योंकि देखिए कुमार क्या करता है, कोई भी जो घड़ा होता है उसे थपकी देकर बाहर से पूरा उसे घड़े का आकार दे देता है एक मिट्टी को। उसी प्रकार से गुरु क्या करता है, वह अपने छात्रों को सही शिक्षा व अनुशासन देकर उन्हें योग्य बनाता है। ये इसका आंसर रहेगा। वहीं अब बढ़ते हैं आगे। वहीं अब आपका जो काव्यांश आया है उसकी बात कर लेते हैं। ये वाला देखिए काव्यांश आपका था, तो इसमें देखिए क्वेश्चन आंसर कौन से रहने वाले हैं उसकी बात करते हैं। तो पहला जो आया है कवि ने पूर्व निर्मित मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं करना चाहता। तो इसका आंसर देखिए आपका जो है वो रहेगा सी, कवि आत्मविश्वासी है और अपना मार्ग स्वयं बनाना चाहता है। इसका आंसर रहेगा सी। वहीं अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किस तरह के लोग दूसरे के सारे जीवन जीते हैं, ये वाला आपका जो आया हुआ है। तो इसमें आप लिखेंगे कौन जीता है, जो अक्षम व निराश होते हैं। ठीक है, वहीं तीसरा जो आया बादलों की तुलना किससे की गई है। तो देखिए इसका आंसर आपका कौन सा रहेगा, वो रहेगा बी, दूसरों की धुन पर थिरकती गायक मंडली से। ठीक है, वही तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका आया वो आया हमें तो हमारी यात्रा से बने अरे अनर्मित पंथ प्यारे हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है इसको आपको वेरीफाई करना है। तो अगर आप ऐसा करके आए हैं, जैसे जो कोई यात्रा होती है वो व्यक्ति को ना खुद रास्ता दे देती है, आकार देती है रास्ते को। वह अनेक पंख यात्रा के दौरान प्राप्त अनुभवों, पाठों व विकास का प्रतीक होते हैं। ये आंसर इसका रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो आया प्रकृति के विविध घटक कवि को क्या प्रेरणा देते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए इसका आंसर जो रहेगा स्वतंत्रता व गतिशीलता, व दूसरा रहेगा सहयोग व समरसता। ये क्या करते हैं, विविध घटकों को कवि को प्रेरणा देते हैं ये घटक। वहीं बढ़ते हैं आगे। व्याकरण आपकी आई हुई है कि काशी में कलाधर हनुमान और नृत्य विश्वनाथ है। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या रहेगा, सरल वाक्य में बदलना है आपको ये। तो सरल वाक्य में जो रहेगा इसका वो रहेगा काशी में हनुमान कलाधर है। ठीक है, वहीं यहां और जो रहेगा वो रहेगा और विश्वनाथ नृत्य है, ये रहेगा विश्वनाथ नृत्य है। ठीक है, वहीं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी कि शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगा। इसे मिश्र वाक्य में आपको चेंज करना है। तो यहां आप कैसे करेंगे कि जब शहनाई की जादुई आवाज सुनाई देती है, जब शहनाई की जादुई आवाज सुनाई देती है तब उसका असर सिर चढ़कर बोलने लगता है। ये आप लिखेंगे। ठीक है, वहीं अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका ग, यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाए तो वह संस्कृति नहीं रह जाएगी। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद बताना है आपका। तो देखिए ये क्या है आपका, ये शर्त है, इसका लिखेंगे आप शर्त बोधक वाक्य। ठीक, वहीं अगर इसके क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ये जो बातें बता रहे हैं ये पिताजी के मित्र हैं। इसमें आपको आश्रित उपवाक्य छांट कर लिखना है। तो देखिए इसमें आश्रित उपवाक्य जो है
वो है जो ये बातें बता रहे हैं, ये आपका आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, वहीं अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। वहीं पूछा है खतरनाक रास्ते होने के कारण हम मौन हो गए, संयुक्त वाक्य करना है। तो यहाँ लिख देंगे रास्ते खतरनाक थे और इसलिए हम मौन हो गए। इसका आंसर ये रहेगा, रास्ते खतरनाक थे इसलिए हम मौन हो गए। ठीक, ये इसका आंसर रहेगा। भाई हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 के काम में दिया है पंत ने प्रकृति परक कविताएं लिखी हैं, इसको कर्म वाच्य में बदलना है। तो यहां हो जाएगा प्रकृति परक कविताएं, यहां से शुरू होगा सेंटेंस। प्रकृति परक कविताएं पंत जी द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है, या पंत द्वारा लिखी गई हैं, ये होगा। वहीं इसके बी की बात करें, मुझसे हंसा नहीं जाता, यहाँ वाक्य पहचान कर भेद का नाम लिखना है आपको। ठीक है, तो ये अक्रम वाच्य, यहाँ कर्म नहीं है, ये कैसा है, अकर्म वाच्य है। ठीक है, वहीं इसके गा की बात करूं तो उनके द्वारा मुझे सच्चाई का एहसास कराया गया, यहाँ कृत वाच्य में बदलना है, यानी एक्टिव में बदलना है। यहाँ ये वर्ड है ना द्वारा, इसको उठाना है। कैसे उठाया होगा, उन्होंने मुझे सच्चाई का एहसास कराया, ये रहेगा, उन्होंने मुझे सच्चाई का एहसास कराया। वहीं चौथा दिया है, वह उन आटे की गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़े, वाच्य पहचान कर वाच्य भेद का नाम लिखिए। तो इसमें देखिए ये कैसा है, ये है आपका मिश्र वाक्य। ये कैसा है, मिश्र वाक्य। वही अब देखते हैं आगे, वो दिया है 5वां आपका, किस वाच्य में सदैव सकर्मक क्रिया होती है। तो वो कौन सा होता है, कर्म वाच्य। इसका आंसर रहेगा कर्म वाच्य में सदैव सकर्मक क्रिया होती है। भाई अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की। वहाँ आपको पद परिचय देना है, जो अंडरलाइन है, जैसे यहाँ काशी में, इसको आपको देना है। तो काशी क्या है, एक संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है, पुल्लिंग है। संज्ञा भी कैसी है, स्थानवाचक, ठीक है, वह पुल्लिंग है। वहीं दूसरा जो दिया गया है इसका, भवभूति संस्कृत के प्रधान, प्रधान क्या है, ठीक है, यहाँ पर आपको इसका बताना है प्रधान क्या है, भवभूति तो यहाँ पर प्रधान क्या है आपका, ये भी एक संज्ञा है, ये भी एक उपाधि दी जा रही है, मुख्य होता है ना, जैसे ये भी क्या है, एक संज्ञा है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, हम रोते चिल्लाते भाग चले। तो रोते चिल्लाते क्या होता है, ये क्रिया विशेषण है, ये क्या है आपका, क्रिया विशेषण, ये विशेषता बता रहा है क्रिया की, तो क्रिया विशेषण। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, चिंतकों ने समाज में लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक चेतना का विकास किया। इसका आंसर देखिए, इसमें और को बताना है, इसका आंसर आप बताएंगे, बेहद ही सिंपल है, इसमें आपने क्या किया है। वहीं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, कि उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार अपने पूरा जीवन भर किया। या उन्होंने के नीचे क्या है आपका, अंडरलाइन है, कहीं कहीं बौद्ध धर्म का किया जा रहा है, वो गलत है भाई, उन्होंने के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन दी गई है। उन्होंने जो वर्ड है, ये एक सर्वनाम है, ये क्या है, एक सर्वनाम है, वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, अगर उन्होंने के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन शो हुई है। ठीक है, भाई अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया, अभिमन्यु धन के निधन के कारण हुआ है जो मूल है, इससे हमारे हृदय घात को हो रहा है जो सूल है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो अलंकार है, वो श्लेष अलंकार दिया गया है। कौन सा अलंकार दिया गया है आपका, श्लेष अलंकार दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वहीं पे आप बात करेंगे, अंग अंग नव जगमत दीप सिखासी देही। देखिए सिखासी, सी मैंने उस दिन भी कहा था कि सा सी सा जैसा आएगा तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। ठीक है, इसमें उपमा अलंकार। भाई यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार को आपको डिफाइन लिखनी है, उदाहरण देना है, तो ये आपने दे दिया होगा अपने हिसाब से। ठीक है, वहीं चौथे में, मगर लाई चिट्टियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बचाते हैं। ये वाला देखिए आपका जो आया हुआ है, इसमें आपको बताना है ये क्या है, इसमें अलंकार पहचान कर लिखना है। तो यह मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है, मानवीकरण। वहीं ये आया, सोवट ओढ़ पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर
आतौ परहो प्रभात। तो देखिए यहाँ की जो बात कही गई है मानो, मनहु, तो ये कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पर आपका अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। कहीं कहीं आपको रूपक शो हो रहा है, वो गलत है। आंसर इसका सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। ठीक है, भैया बढ़ते हैं आगे। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर, ये देखिए आपका ये आया हालदार साहब वाला। इसमें बात कर लेते हैं। तो हालदार साहब किस बात पर आश्चर्यचकित रह गए थे? वो आंसर है कैप्टन साहब की शारीरिक अवस्था देखकर। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि दिव्यांग होते हुए भी कैप्टन द्वारा फेरी लगाकर अपना गुजर बसर करना दर्शाता है। इसमें आपने क्या किया ये मुझे बताना। वैसे आत्मविश्वासी नहीं होगा ना सक्षम होगा, स्वाभिमानी या स्वावलंबी, इन दोनों में से आपने क्या चूज किया आप कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं गांव में दिया गया कि पान वाला किसका मजाक उड़ा रहा था? तो वो आंसर है आपका सी, चश्मे वाले का। ठीक है भैया, बढ़ते हैं आगे। चौथा जो क्वेश्चन देखिए इसका जो दिया गया है, हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए क्यों? तो देखिए जब आप पैराग्राफ पढ़ते हैं तो पहला वाला तो कंफर्म है कि ये रहेगा, वहीं चौथा तो इसका आंसर रहेगा सी। ठीक है, सी कंफर्म है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, उन्हें काम भी था वैसे तो, लेकिन ये दोनों ज़्यादा सटीक है, ए फर्स्ट एंड फोर्थ वाला। ठीक है, वहीं अब बढ़ते हैं आगे कि कथन और कारण को पढ़कर बताना है कि हलदर साहब के मन में कैप्टन के प्रति सम्मान का भाव था। वहीं दूसरा दिया गया है सुहास बाबू कैप्टन के प्रति विषय लगाकर उनसे प्रभावित थे, क्यों थे? ये कथन व कारण दोनों सही दिए गए हैं, वह उसकी वो सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ये मेरे अनुसार हैं आंसर। वहीं अब देखते हैं आगे। वहीं देखिए आपके देखिए ये आए हैं, आपने इनके आंसर आपने दिए गए होंगे। ठीक है, वहीं जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको देख लेते हैं। उसमें आपको दिया गया है क्या है कि गोपियों के अनुसार उद्धव द्वारा किन लोगों को योग की शिक्षा दी जानी चाहिए? तो देखिए मैं बताऊं, इसका आंसर वैसे रहेगा जिनके मन में कृष्ण के प्रति भक्ति हो, ये आंसर सही रहेगा। आंसर कई लोग ये लगा के आए हैं स्थिर ना हो कि उन्हें कि नहीं, इसका आंसर क्या रहेगा? देखिए आप जब इसको पढ़ते हैं तो आपको यहाँ से आपका आंसर पढ़ा होगा तो भी आपको सुनाई देता है, दिखाई देता है कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हारेल और हारेल की लकड़ी। तो हारेल की लकड़ी देखिए कृष्ण जी और हारेल थी गोपियां, तो इसका आंसर है सी। वहीं पद्यांश में व्याधि किसे कहा गया है? तो वो है आपका उद्धव के बताए योग को। ठीक है, ये आपका इसका आंसर सही है। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है इसमें कि दिए गए कथनों में संदर्भ से सहित विकल्प का चयन कीजिए। तो वो यही है कि गोपियां दिन रात क्या करती हैं? कृष्ण नाम का जप करती रहती हैं, ये बात यही कह रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। वहीं जो उद्धव है इसमें देखिए यही बात वो कह रही है, जागत सोबत स्वप्न दिनेश, यही पूरी बात कही गई है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें और आगे कि यहाँ पर जो असर्सन और रीजन आया हुआ है कथन व कारण, तो गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने अगाध प्रेम के कारण भ्रमित थीं, और यहाँ पे लिखा है प्रेम और विश्वास की गहराई। तो इसका आंसर देखिए ये है, कथन सही है किंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है, ये आंसर इसका सही है डी। वहीं आगे जब देखते हैं तो ये आपने देखिए इनमें से कर लिए होंगे क्वेश्चन आंसर। ये आपका सिंपल सा पेपर रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं आया पेपर। अनुच्छेद भी काफ़ी ऐसा आया देखिए किया हुआ, डेंगू का आ गया। वहीं क्वेश्चन आंसर भी आपके ऐसे आए, उम्मीद है आपने अच्छे से किया होगा। तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दें व अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें व चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैथ का पेपर है आगे। धन्यवाद।